ओम शांति। पिछले हफ्ते हम सब ने एक दूसरे को ब्लेसिंग भी दी, ग्रीटिंग भी दी और एक दूसरे को क्या कहा? हैप्पी न्यू ईयर। आज 6 तारीख हो गई ना? नहीं, आज 5 तारीख है। तो किस किस को लगता है कि पिछले 5 दिन 2018 से डिफरेंट थे? 2018 पूरा हुआ, 1 तारीख को हर एक को कहा हैप्पी न्यू ईयर और औरों ने हमें भी कहा हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर न्यू ईयर तो शुरू हो गया, 5वां दिन है। तो किस किस को लगता है ये 5 दिन 2018 से अलग थे, नए थे? डेट में नहीं, सिर्फ नए थे। हम 2018 से हम कुछ अलग थे, हमारे जीवन की क्वालिटी नई थी। अच्छा, किसको लगता है हम 2018 से ज़्यादा हैप्पी हैं? तो अच्छा हुआ आज ही मिल लिए, है ना? आज मिलना ज़रूरी था ताकि इकट्ठे बैठकर वो जो ब्लेसिंग एक दूसरे को दी उसको सार्थक भी किया जाए। बहुत सारे सुंदर शब्द हम उच्चारण करते हैं, हर रोज़ सुबह एक दूसरे को विश करते हैं, साल के एंड पर एक दूसरे को विश करते हैं। लेकिन उस विश का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हम एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका ये नया साल नया भी होगा, न्यू भी होगा और हैप्पी भी होगा। और अगर पहले 5 दिनों में कुछ न्यू नहीं हुआ और कुछ हैप्पी भी नहीं हुआ तो फिर आगे के 360 डेज तो ऐसे ही बीत जाएंगे और फिर 31 दिसंबर आएगी और फिर हम एक दूसरे को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। एंड हर साल हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं और फिर भी एवरी ईयर हैप्पीनेस तो घटती हुई दिखाई दे रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, नया, न्यूनेस। तो इसलिए आज इसलिए मिले ताकि आज उस ब्लेसिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, सभी बैठ जाए, बैठो, कंफर्टेबल। सिट बैक, क्लोज योर आइज अगर चाहिए। जस्ट 1 मिनट अपने आप को देखना है। मेरा स्वभाव, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार, मेरे रिश्ते, अपने लिए सिलेक्ट करेंगे कोई एक आदत, एक आदत, सोचने के तरीके की आदत, बात करने के तरीके की आदत, कोई एक आदत जो हम आज बदलेंगे। परिवर्तन के लिए सिर्फ चेकिंग चाहिए और एक डिसीजन चाहिए। अपने को अच्छे से चेक करके एक आदत
जो हम आज बदलेंगे। जिससे हमारी खुशी बढ़ेगी। एक आदत जिससे हमारे रिश्ते और सुंदर हो जाएंगे। अगर सिलेक्ट हो गई है तो हाथ उठाएं जरा कि हमने सिलेक्ट कर ली है अपनी आदत। अच्छा, किसने अभी सिलेक्ट नहीं की है? कीप वर्किंग ऑन इट टिल यू गेट इट। मेडिटेशन मीन्स बीच बीच में इस तरह से रुककर अपना हालचाल देख लेना। सारा दिन में कितने लोगों को मिलते हैं, कहते हैं क्या हाल है, क्या हालचाल है। हम उनको पूछते हैं, वो हमको पूछते हैं, लेकिन सिर्फ हम खुद को कभी नहीं बैठ के पूछते क्या हालचाल। तो मेडिटेशन मीन्स रोज सुबह अपना हाल देख लें, क्योंकि जैसा हाल होगा वैसे ही फिर चाल हो जाएगी। तो जब भी कोई परिवर्तन करना है, वो बाहर की व्यक्तित्व पर्सनालिटी में नहीं, अंदर कर लिया तो वो बाहर तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वुड एनीबडी लाइक टू शेयर कि आपने क्या डिसाइड किया कि क्या चेंज करना है? एनीवन वांट्स टू शेयर शॉर्ट वन वर्ड में? हाँ जी भाई साहब। गुस्सा ना करना। अब इसको सिर्फ कन्वर्ट करेंगे कि गुस्सा ना करना तो क्या करना? हाँ, हमारे मन को ये नहीं पता चलेगा कि क्या करना, तो ये भी एक वोकैबुलरी है। जैसे हम किसी को कहते हैं ये नहीं करना, लेकिन फिर करना क्या, वो भी इंस्ट्रक्शन देनी है। तो आज से हम अपने माइंड को क्या कहेंगे, कैसे रहना? पीसफुल रहना। कब कब रहना? जब भी गुस्सा है तब रहना। सो स्वीट। गुस्सा आ गया तब तो शांति खत्म हो जाएगी फिर उस टाइम। तो अपने मन को कहना पीसफुल रहना हमेशा और सबके साथ, राइट? तो वन। एनीबडी एल्स जिसने सेम डिसीजन लिया? एनीबडी एल्स जिसने सेम चीज सिलेक्ट की कि गुस्सा नहीं करना है, पीसफुल रहना है? ओके, वन गुस्सा नहीं करना। और कोई चीज? हाँ जी सिस्टर। तो वो एक हो गया। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई एक चीज, कोई चेंज? हाँ जी भाई साहब। गुटखा छोड़ दिया? छोड़ दिया। छोड़ना है या छोड़ दिया? अभी छोड़ा? 1 तारीख से छोड़ दिया। वेरी गुड। और 1 से 5 तक सेफ है? तो 100% सेफ है। फिर इसके बाद हम सब उनको ब्लेसिंग देंगे। क्या ब्लेसिंग देंगे? दुनिया में कई बार क्या होता है, ऐसे इकट्ठे बैठते हैं, एक जना कहता है मैंने वो छोड़ दिया, तो सामने वाला देखता है, देखते हैं कितने दिन, बहुत बार डिसाइड किया इसने। ये सब पहली तारीख को अच्छी लगती हैं बातें। सो कई बार अनअवेयर हम एक दूसरे को ब्लेसिंग की ऑपोजिट एनर्जी दे देते हैं। हमें लगता है ये रियलिटी है कि हम सोचते हैं, फिर आदतें टिकती तो है नहीं, तो हम रियलिटी बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई संकल्प करे, तो उसने क्या किया, संकल्प का बीज डाला। तो हम सबको, फैमिली एंड फ्रेंड्स को, उस बीज को क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए। तो भाई साहब ने कहा मैंने 1 तारीख से छोड़ दिया, तो हम सब क्या ब्लेसिंग देंगे? हम सब क्या ब्लेसिंग देंगे? पीसफुल सोल तो है ही, जो उन्होंने बीज डाला उसके लिए ब्लेसिंग क्या देंगे? ये होता है एक दूसरे को दुआ देना कि आपने जो संकल्प किया, अब आपका पूरा जीवन आप कभी भी सिर्फ गुटखा नहीं, कोई भी तामसिक चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं, संकल्प से भी नहीं जाएंगे, मुख और हाथ से तो बहुत दूर की बात है। जब सारे ऐसे ब्लेसिंग देंगे, तो जो संकल्प करते हैं उनका संकल्प क्या हो जाता है? और पावरफुल हो जाता है। और किसी ने कुछ छोड़ा 1 तारीख को ऐसी वाली चीज कोई?
या आँच छोड़ने की सोचे? कम बोलना, कम नहीं बोलना, सही बोलना। जब सही बोलेंगे तो वो अपने आप कम हो जाएगा। हो सकता है मैं कम बोलकर भी बहुत कड़वा बोल दूं, इसीलिए प्रतिज्ञा बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। कोई चाहे तो 2 वर्ड्स में भी किसी को उम्र भर की चोट देकर जा सकता है। तो इट्स नॉट कम बोलना, इट्स अबाउट हर वचन मेरा कैसा हो, सही हो, दूसरे के लिए आशीर्वाद बने, दूसरे की शक्ति को बढ़ाए, और ऐसा वचन बोलो जो दूसरे का भाग्य बदल जाए। ऐसे वचन हो सकते हैं। ऐसे वचनों को कहते हैं महावाक्य, कि महानता से भरे हुए वाक्य है। भाई साहब कुछ कह रहे थे? हाँ जी, बैठ के भी कह सकते हैं। हाँ जी, अच्छा। तो मैंने किसी के भी बारे में, हाँ, तो हाँ, तो मैं हर एक के बारे में अच्छा बोलूँगा। विल स्टार्ट विथ, मैं हर एक के बारे में अच्छा सोचूंगा। जो कुछ हम यहाँ सोचते हैं वो यहाँ फिट हो जाता है, और जो यहाँ फिट हो जाता है वो कभी ना कभी मुख से निकल आता है। तो अगर हमने संकल्प बोलने पर किया तो हो सकता है वो कभी कभी फिर टूट जाए बात। इसलिए संकल्प को क्या करना, हम जिससे मिलेंगे, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, हम उनके अंदर की क्या देखेंगे, सिर्फ विशेषताएं देखेंगे। और सारा दिन में भी अगर हम चेक करें तो हमें क्या ज़्यादा दिखाई देता है, विशेषताएं या कमज़ोरियाँ? जैसे कोई, सब लोग टाइम पे आ रहे हैं, हम नहीं कभी बोलते कितना अच्छा है टाइम पर आए, कितना अच्छा है टाइम पर आए, कितना अच्छा है टाइम, नहीं बोलते। लेकिन जो लेट आए, देखो कैसे लेट आए। कोई ऑनेस्ट हैं सारे, हम नहीं कहते कितना अच्छा है, इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, नहीं बोलते। लेकिन जब कोई झूठ बोलेगा, देखो झूठ बोला। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, चाहे वो अंदर मन की कॉन्वर्सेशंस हैं, चाहे वर्बल कॉन्वर्सेशन है, उसमें हम क्वालिटीज़ को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम उनकी विशेषताओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही। लेकिन जो हम सोचेंगे और जो हम बोलेंगे, तो फिर वो वाली क्वालिटी क्या होती जाएगी? जो हम सोचेंगे और जो हम बोलेंगे, तो वो क्वालिटी क्या होती जाएगी? एक चीज़ आज इक्वेशन देखना। अब हम कैमरा रखते हैं, ओके। नए साल में फोटो कम खींचेंगे। आजकल हमारा अटेंशन ज़्यादा फोटो पर क्या कैप्चर होता है उस पे हो गया है। एंड एक्चुअली क्या होता है, जीवन का वो जो सीन होता है, उस सीन में कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो फील होती है। फोटो पर हम क्या कैप्चर करेंगे? जो दिखता है। यहाँ पर क्या कैप्चर होगा? जो फील होता है। फोटो पर इतना अटेंशन रह जाता है कि सीन को एक्सपीरियंस करना, सीन को अपनी वाइब्रेशन देना और सीन की वाइब्रेशन लेना, उस पर अटेंशन नहीं रह जाता, फोटो पर ही अटेंशन रह जाता है। कई बार वेलकम किया, फ्लावर्स दिए, फोटो ही नहीं खींची, फिर कहते हैं वापस खड़े हो जाओ, अभी वापस ऐसे रुको। सो वी हैव टू रियलाइज कि हमने क्या कर दिया, उस मोमेंट की, हाँ, उस मोमेंट की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को महत्व न देकर, उन दुआओं को और आशीर्वाद को महत्व न देकर, इम्पोर्टेंस सारा किसको दे दिया? फोटो को दे दिया। अब हमने ऐसा क्यों करना शुरू किया? क्योंकि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। फिर हम फोटो खींचेंगे, फिर कल हम उसको पोस्ट करेंगे, फिर जब हम उसको पोस्ट करेंगे तो लोग उसको लाइक करेंगे, और अगर किसी ने उसको लाइक नहीं किया तो फिर हमने उनको लाइक नहीं किया कि इन्होंने मेरी फोटो को कैसे लाइक नहीं किया। तो सिंपल चीज़ें क्या हो गई? सिंपल चीज़ें क्या हो गई? फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कभी हमने सोचा
कि कोई और हमारी फोटो को क्यों लाइक करे। और लोग कई बार सुबह उठकर एक रिचुअल की तरह हर एक को लाइक 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 क्लिक कर देते हैं कि चलो काम पूरा हो गया, सबकी पोस्ट को लाइक कर दिया। कभी कभी उसमें किसी ने लिखा होता है कि आज मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा, उसको भी लाइक कर देते हैं। दैट जस्ट शोज कि हम कितना सब कुछ बाहर कर रहे हैं, सिर्फ उसमें फीलिंग नहीं, उसमें एनर्जी नहीं, उसमें दुआएं नहीं, उसमें इंटेंशन नहीं। तो जब एनर्जी फ्लो नहीं करेगी हमारे इंटरैक्शंस में, तो वो एनर्जी क्या होती जाएगी, ब्लॉक होती जाएगी। क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ कहाँ था, बाहर, कि हमने इनकी पोस्ट को लाइक करना है, वो हमारी पोस्ट को लाइक करेंगे। हम पोस्ट भी वही करेंगे जिसको ज़्यादा लोग लाइक करेंगे। लोग हमारे जीवन को लाइक करें ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या हम अपने जीवन की हर सीन को लाइक कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो सब लोग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हमें वही करना है ना। क्या कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसमें हम फोटो भी ना खींचे? हो सकता है, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस टाइम हम फोटो कहाँ खींच रहे होंगे, हर क्षण, हर क्षण यहाँ एक फोटो खींच रही है। हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, आत्मा पर रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा इतना अटेंशन बाहर की फोटो पर है, अगर हम उतना ही अटेंशन यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है उस पर कर लें, तो हमारा हर कर्म कैसा हो जाएगा, हर कर्म कैसा हो जाएगा। एक क्षण आएगा, आत्मा शरीर छोड़ेगी। लोग कहेंगे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, लेकिन वो सच नहीं होता। ना हम खाली हाथ आए थे, ना हम खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके जाएंगे अपने साथ, क्या लेके जाएंगे अपने साथ? जो यहाँ रिकॉर्ड किया, जो फोटो यहाँ खींची, वो मेरे साथ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ उस पर अटेंशन कि हर सीन में, सीन आफ्टर सीन है ना जीवन, एक सीन के बाद दूसरी सीन के बाद तीसरी सीन, हर सीन में जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन आएगा, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आत्मा की परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई। वो हमारा भाग्य बनाएगी, अभी भी हमारा भाग्य बनाएगी। और फिर मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ूँ, दूसरा लूँ, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, पंडित जी जन्म पत्री बना के देंगे। तो वो जन्म पत्री क्या है, वो जन्म पत्री क्या है? जन्म पत्री मिलेगी ना पहले दिन जब बच्चा पैदा होगा, तो वो जन्म पत्री क्या है? वो जन्म पत्री है कि मैं क्या रिकॉर्ड करके लेकर आई। सारा दिन अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखें कि हर क्षण यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा भाग्य बन रहा है। लेकिन अपने पर अटेंशन कम रखकर हमारा ज़्यादा टाइम अटेंशन किस पर होता है? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि सामने वाला कुछ ऐसा करता है ना। ऐसे ही तो गुस्सा नहीं आएगा बैठे बैठे, लेकिन गुस्सा कब आता है? जब सामने वाले ने ऐसा कुछ किया जो राइट नहीं था, सिचुएशन कोई ऐसी आई जो राइट नहीं थी। तो जब परिस्थिति, जब व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं होगा, तो गुस्सा आना तो गुस्सा आना तो बताइए एक बार, गुस्सा क्या चीज़ है? नेचुरल है। अच्छा, और क्या है? नेचुरल है, और क्या है? ज़रूरी भी है। हर संकल्प ध्यान से करना चाहिए। मन सुन रहा है, अगर हमने मन को कहा गुस्सा करना ज़रूरी है, वो बहुत प्यार से हर सीन में गुस्सा करेगा। फिर एक माइंड है जो हमारी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और वो है हमारा अपना माइंड। इसलिए इस माइंड को इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देनी चाहिए। आप चाहते हैं गुस्से को छोड़ना? ज़रूरी है तो पकड़ के रखना पड़ेगा।
तो पहले तो वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ज़रूरी है, ज़रूरी है, नहीं छोड़ना है, काम चलेगा उसके बिना, परिवार चलेंगे उसके बिना, पक्का कभी कभी भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अगर कोई भी चीज़ की कभी कभी ज़रूरत पड़ने वाली होती है तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा, फिर उसको कैसे फेंक सकते हैं आज बाहर। जब घर की सफाई करते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं दिवाली के टाइम, तो हम चीज़ों को चेक करते हैं, ये नहीं चाहिए फेंक दो, ये नहीं चाहिए फेंक दो, ये चीज़ कभी कभी काम आती है रख दो। तो गुस्से को चेक करना पड़ता है कि कभी कभी काम आने वाली चीज़ समझेंगे तो पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी तो इंटरैक्शन में कभी ना कभी तो आ जाएगी। लेकिन अगर ये डिसीजन लिया कि ये वो चीज़ है जो मेरा ही नुकसान करती है, मेरी खुशी को घटाती है, मेरी आंतरिक शक्ति को कम करती है, मेरे शरीर पर असर करती है, मेरे रिश्तों पर असर करती है, इस चीज़ से अच्छा क्या निकल कर आता है? What is good that comes out of anger? ये हो सकता है कि किसी को जोर से कुछ बोल दिया तो काम जल्दी हो गए, लेकिन क्या प्यार से बोलकर भी वो काम करवाया जा सकता था? अभी अभी भाई साहब ने स्टेज पर कहा, कड़वी से कड़वी चीज को भी बोलने का एक तरीका, और आप सबने ताली बजाई। ताली बजाना मतलब सामने वाले की कही हुई बात को क्या कर लेना, स्वीकार करना। कड़वी से कड़वी चीज मतलब कुछ स्ट्रिक्ट किसी को बोलना है, कुछ डिसिप्लिन के लिए किसी को बोलना है, कुछ राइट किसी को बोलना है, लेकिन दूसरे को राइट बोलने के लिए खुद रॉन्ग होकर थोड़ी बोलना है। अगर हम रॉन्ग होकर, डिस्टर्ब होकर, गलत भाषा यूज करके, क्रिटिसिज्म की एनर्जी यूज करके दूसरे को कुछ राइट बोलेंगे भी तो उसको राइट सिर्फ सुनाई देगा, राइट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरे के लिए सही करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी साइड पर होना पड़ेगा? हमें सही पर होना पड़ेगा। लोग एंड सिचुएशंस हमारे अनुसार हमेशा नहीं हो सकते। सर्टेन है, सर्टेन है, सर्टेन है। क्या कोई हमें गुस्सा दिला सकता है? लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं या हम गुस्सा क्रिएट करते हैं? आप कभी किसी के लिए बोलते तो नहीं, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, मैं बड़ी खुश थी आज सुबह, लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये वोकैबुलरी हमें कमजोर बनाती है। When I say इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, I am saying कि यहाँ का कंट्रोल किसके पास है? इनके पास। आप अच्छा व्यवहार करो, यहाँ खुश, और अगर आपने कुछ थोड़ा सा शिफ्ट किया तो मेरे अंदर डिस्टर्बेंस, और मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप। तो चेंज कौन होगा? आप। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते गए, प्लीज चेंज, प्लीज चेंज। उन्होंने सुना और कहा एंड दे वेंट बैक टू बीइंग व्हाट दे हैड टू बी, क्योंकि वो उस तरह से कंफर्टेबल थे। तो लोगों को रिक्वेस्ट करना कि आप चेंज हो जाओ मेरे लिए, ये है लोगों से मांगना, मेरी हैप्पीनेस के लिए आप चेंज हो जाओ। वो चेंज हो भी सकते हैं और हो सकता है वो चेंज ना भी हो, क्योंकि वो भी अपने संस्कार के वश है। लेकिन एक जना है जो हमारे कहने से चेंज हो सकता है। वो कौन? खुद। अगर हम रोज सुबह खुद को कहें कि लोग मेरे अनुसार नहीं होने वाले, सिचुएशन भी जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं होने वाली, मैंने उसको क्रॉस भी करना है, उनके साथ वर्क भी करना है, लेकिन मेरा तरीका कैसा होगा? पीसफुल, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड। पीसफुल, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड। 1 मिनट आंख बंद करें। लास्ट सीन लेकर आए जब गुस्सा किया था, लास्ट कब किया था? पूरा सीन लेकर आएंगे सामने। क्या हुआ था,
उन्होंने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। और उसी सीन को फिर से देखते हुए, गलती उनकी वही, जो उन्होंने किया वही, सब कुछ वैसा ही, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स पीसफुल, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड। करते हुए देखें अपने आप को। वो ही बात कहिएगा, उनको समझाइएगा, डायरेक्शन भी देना है, सही क्या है वो भी बताना है। पीसफुल, रिस्पेक्टफुल, सम्मान के साथ, डिग्निटी। ओके जी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। किस किस को लगता है ये हो सकता है? हो सकता है विदाउट दे चेंजिंग, विदाउट दे चेंजिंग ये हो सकता है। हाँ, तो वो वही रहेंगे, जो उन्होंने किया वो भी वही रहेगा। हो सकता है उन्होंने जो किया वो आज से ज़्यादा गलत होगा कल, तो they will be their way and we will be our way. आज हम क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रखते तो वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे मन की स्थिति पर पड़ जाता है। और हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो, उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, उन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था, उन्होंने ऐसा किया तो रोना तो आना ही था, उन्होंने ऐसा किया तो डिसरिस्पेक्ट तो फील होनी थी। तो यहाँ सब कुछ जो हो रहा था वो किस पर डिपेंडेंट हो गया? यहाँ सब कुछ जो हो रहा था वो किस पर डिपेंडेंट हो गया? विच मीन्स लोगों का मूड जैसा होगा, लोगों का व्यवहार जैसा होगा, वैसे मेरे कर्म होते जाएंगे। और जैसे मेरे कर्म होते जाएंगे वैसे जैसे मेरे कर्म होते जाएंगे वैसे मेरा भाग्य होता जाएगा। अब चेक करते हैं। सपोज बहन अभी खड़े होकर मुझे कुछ कहती हैं जो अच्छा नहीं है, मेरे को पसंद नहीं, कुछ 4 लाइन उन्होंने भी कह दी। उनके कहने पर मैंने कहा उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने सब कुछ सामने ऐसा मुझे कहा कैसे? उदास भी हुई, नाराज भी हुई, हो ही रही थी यहाँ पर रिकॉर्डिंग, और मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। वो गए साथ में, वो मेरे साथ में गई, और वो मेरी फैमिली मेंबर है, मतलब वो मेरे साथ गई, मैंने शरीर छोड़ दिया, वो मेरे साथ गई नहीं गई, उनकी गलती गई नहीं गई, उनके कर्म गए नहीं गए, क्या गया? क्या गया? जो मैंने फील किया और उस टाइम यहाँ रिकॉर्ड किया। तो उनके कर्मों ने मेरा भाग्य नहीं बनाया, किसके कर्मों ने मेरा भाग्य बनाया? अगर हम एक बार चेक करें, कितनी छोटी छोटी बातें, कितनी छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों के लिए गलत सोच यहाँ पकड़ के रखी हुई है। वो नहीं जाएंगे साथ में, उनकी कही हुई बात नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ क्या चला जाएगा? मेरी उसके बारे में सोच। और जैसी मैंने फिर यहाँ पकड़ के रखा, वैसे मेरा प्रेजेंट और वैसे ही मेरा फ्यूचर।